सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कहा जाता है कि कई लोगों को हमने देखा निकल के आकर बड़े बड़े बयान देते हुए। उसमें से एक ऐसे शख्स थे जिनकी आज वीडियो निकल के आ रही है और उन्होंने इस बार एक बड़ी बात बोल दी है। दावा ये हो रहा है कि उनकी वीडियो आपको देखनी चाहिए, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। पर उससे पहले आपको बता दिया जाए, कई लोगों के सवाल थे कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रूप कुमार शॉ इतने बड़े शख्स निकल के आने के बाद, उनका इतना बड़ा बयान निकल के आया, जो खुद मॉर्चरी में मौजूद थे, जिन्होंने पीएम किया है, उनका खुलासा हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ गलत नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ है। जब उनके दावे निकल के आए तो सब चौंक गए और सबके एक ही सवाल थे कि क्या रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट सीबीआई ने रिकॉर्ड कर लिया है, कि सीबीआई ने रूप कुमार शॉ जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कई सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए और आज उसका जवाब आपके सामने हम रखते हैं कि हो सकता है कि सीबीआई ने उनको बुलाया हो, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। इस मामले में कई बड़े नाम छुपे हो सकते हैं, कई बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसी कारण से हो सकता है कि रूप कुमार शॉ जी को बुलाया हो पूछताछ के लिए, उनको बुलाया हो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। और ये भी हो सकता है कि उनको इन सबसे दूर रखा हो ताकि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। और कई लोगों का दावा था कि रूप कुमार शॉ जी 2 साल के बाद क्यों निकल के आए। अब सोचिए, एक इतना बड़ा मामला होने के बाद हर इंसान सामने निकल के आने से पहले 100 बार सोचेगा, हर इंसान डरेगा, हर इंसान सोचेगा, उसके बाद आगे निकल के आएगा। और 2 साल के बाद हो सकता है कि रूप कुमार शॉ जी को लगा हो कि एक अच्छे इंसान के साथ गलत हुआ है, तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए और सच देश के सामने बताना चाहिए, इसीलिए वो 2 साल के बाद निकल के आए हैं। पर आपके सामने जो वीडियो हम रखने वाले हैं, इस वीडियो में भी एक बड़ा दावा करा है एक शख्स ने, जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले से कई साल से जुड़े हुए हैं और शुरुआत से इन्होंने सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाई थी। और वो कौन है वो आपको बताएंगे हम आगे, क्योंकि पहले आप उनकी वीडियो देखिए, आप वीडियो देख के पहचान जाएंगे कि ये कौन है। तो देखिए उनकी वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मामला जो है तुल पकड़ लिया है, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था 14 जून 2020 को, वहां के अटेंडेंट रूप कुमार शाह ने सनसनीखेज बयान दिया है और कहा है कि उनको शंका थी कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। कूपर अस्पताल के अटेंडेंट है, उन्होंने बयान दिया है कि जो लाइगेचर मार्क्स थे वो दर्शा रहे थे कि वो सुसाइड नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर था। और साथ साथ अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके पैर कैसे टूटे हुए थे, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है। अब जो रूप कुमार शाह साहब ने जो किया, जो मौचरी में वहां काम करते हैं और 2 साल के बाद, तो इसको कई नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो इन्होंने इतना वक्त जो है वो क्यों लगाया कहने में, ये बात वो तभी कह सकते थे, अब क्यों कह रहे हैं? क्या उनको किसी किस्म की धमकी मिली थी, या वो खुद बहुत डरे हुए थे कि शायद उनकी नौकरी चली जाए, या उनको जान का डर था? किस किस्म का दबाव था या प्रेशर था? बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि पश्चाताप उनके दिलों में बहुत दिनों से जो है वो उनको धकेल रहा था इस तरफ कि आप सच्चाई की तरफ आए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सच्चाई पर को नजरअंदाज कर देता है या उसे छुपा देता है और फिर उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है कि मुझे ये करना चाहिए था। एक मजबूर निस्सहाय इंसान, एक निर्दोष इंसान जिसको मारा गया उनके हिसाब से और जिसको आत्महत्या करा करने की कोशिश की चेष्टा की गई है, मुझे अब सच बोल देना चाहिए और उन्होंने सच कहा है। तो ये एक बड़ा ही सनसनीखेज है, जैसा आपने कहा, बड़ा ही विस्फोटक एक स्टेटमेंट है और इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, सीबीआई है, सरकार है, जो भी शासन प्रशासन, सब मिलकर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है, एक ऐसा इंसान जिसका और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और 28 साल की इस पूरे अवधि में उन्होंने कोई 50-60 हज़ार पोस्टमार्टम किए हैं। उनको ये कहना कि भाई तुम डॉक्टर तो हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? मेरा सिर्फ ये कहना है कि 50-60 हज़ार बॉडीज के जो पोस्टमार्टम करता है उसको किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये आत्महत्या केस है या हत्या का या नेचुरल डेथ है। देखिए, दिशा सालियन के मामले में भी इतने सालों के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ है, जहां फिर से ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो संदिग्ध थी और वो आत्महत्या थी, हत्या थी। इस पर दोबारा एक जांच कमेटी बैठी है, वैसे ही दोबारा इस पर अगर जरूरत पड़े तो तुरंत बैठना चाहिए और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो ये कहा है, एक बड़ा ही जिसको कहते हैं एक कर्मचारी जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ शायद सत्य कहना चाहता था, नहीं कह पाया वक्त पे, अब कह रहा है, तो तुरंत एक एक्शन लेना चाहिए। जितने लोगों की तरफ उसका इशारा है उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि ये उनका अनुमान है, ये उनका कहना है, लेकिन उनके तजुर्बे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि बॉडी पे इतने सारे निशान कैसे हो सकते हैं आत्महत्या के केस में, जहां ऐसा लगता है कि उसे मारा पीटा गया और कई जगह से फ्रैक्चर भी दिखाई दे रहा था, तो आत्महत्या केस में तो ये सब पॉसिबल है नहीं। और अगर ऐसा वो कह रहे हैं, इट कुड भी, आप कह सकते हैं ये कंजेक्चर है, लेकिन उनकी बातों को थोड़ा सा संजीदगी से लेके सीबीआई को उनसे दोबारा और जो लोग इस पोस्टमार्टम से रिलेटेड जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जो थे, उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस केस को क्लोजर मिल सके। सभी लोग यही कह रहे थे कि उस वक्त जो है 3-4 केसेस ऐसे हुए थे और भी 2-4 लोग थे जिनका नाम मैं बोल रहा हूं, जो सुशांत से कनेक्टेड थे उस वक्त। उस लोगों का ऐसा अनुमान था, कहना था कि ये सारी जो मौतें हुई हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन वो केस कहीं ना कहीं जाके बिखर गया। और ये जरूरत है और ये जरूरी है कि अब जो जनता तब जुड़ी हुई थी अब वो फिर से सामने आए, क्योंकि हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम
ऐसा कुछ। इस वीडियो को देखा आपने, इसमें थे शेखर सुमन जी। शेखर सुमन जी कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये वही है जो शुरुआत से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय की गुहार लगा रहे थे। ये वही है जो शुरुआत से बोल रहे थे कि इस मामले में कई सारे सच छुपे हैं, सीबीआई इस पूरे मामले में सच बाहर निकाले अगर कुछ गलत हुआ है तो। जब इनसे पूछा गया ये सवाल कि रूप कुमार शॉ जी निकल के आए इतने समय के बाद, तो इनका भी यही जवाब था कि हर इंसान कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता है। और ये वही शख्स हैं जो वहाँ मौजूद थे। अगर वो इतने बड़े बात बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात का महत्व बहुत ज़्यादा है इस मामले में। और वो भी मानते हैं कि रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट उनको लगता है कि सीबीआई ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो बहुत जल्दी कर लेंगे। तो अब देखने वाला विषय ये है कि यहाँ पर शेखर सुमन जी का भी ये मानना है कि रूप कुमार शॉ जी ने जो दावा करा है वो बहुत बड़ा दावा है, बहुत चौंकाने वाला दावा है, क्योंकि वो खुद मॉर्चरी में मौजूद थे जब सुशांत सिंह राजपूत वहाँ पर पहुँचते हैं। उनका शरीर वहाँ पहुँचा तो उन्होंने खुद देखा जहाँ चोटों के निशान थे, उन्होंने खुद देखा कि किस तरीके से इस मामले में झूठ बोला जा रहा है। तो उन्होंने देश के सामने आकर सच रख दिया, देश के सामने आके वो बातें रख दी जो देश की जनता के कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पे लगातार शेयर करके बोल रहे थे कि इस मामले में गलत हुआ, इस मामले में कई सच छुपे हुए हैं। और रूप कुमार शॉ जी ने उन बातों में मुहर लगाते हुए बोला कि हाँ, सुशांत साथ गलत हुआ था, ये कोई सिंपल मामला, ये कोई सुसाइड नहीं, ये मर्डर था। और जब उनका ये बयान निकल के आया तो हड़कंप मच गया कि शुरुआत से इस मामले में कुछ और बोला जा रहा है, और जबकि निकल के जो आ रहा है ये वही निकल के आ रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पिछले 2 साल से लगातार सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, कई ऐसी फोटो और वीडियो को देखने के बाद। तो अगर यहाँ पर रूप कुमार शॉ जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया होगा तो हो सकता है इस मामले में बहुत जल्दी कुछ बड़ा देखने को मिल जाए, क्योंकि इस मामले में डेफिनेटली कई बड़ी बातें छुपी हो सकती हैं जो अभी तक बाहर निकल के नहीं आ रही हैं। इस मामले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई नहीं जानता, पर हो सकता है इस मामले में अंदर ही अंदर जांच चल रही हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ की अपडेट देश के सामने रखी जाए। हो सकता है सीबीआई ने अपनी जाँच पूरी कर ली हो सकता है सीबीआई ने पता लगा लिया हो कि गलत करने वाला कौन था, किसने गलत किया, क्यों गलत किया, क्या मोटिव होगा, हर बातों का पता सीबीआई ने क्या पता कर लिया हो। जरूरी नहीं है कि सीबीआई हर बात का जवाब देश की जनता को देगी। हो सकता है कि वक्त आने पर सीबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और देश के सामने सच लाकर रख दे। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, सोचने को बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं, पर यहाँ पर हम चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि रूप कुमार शॉ जी 2 साल बाद निकल के क्यों आए? क्या कोई धमकी की वजह से, क्या डर की वजह से, क्या इसलिए कि उनको लगा कि एक निर्दोष, एक अच्छे लड़के के साथ गलत हुआ है तो मुझे जो पता है वो बताना चाहिए देश को, इसलिए वो निकल के आए? तो मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहेंगे कि आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।